आज हम जिला कमेटी स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अपराधों के विषय में इस समय सबसे ज़्यादा अपराध हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और ये अपराध महिलाओं के प्रति इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जो बड़े गंभीर। अभी आपने देखा कि बनारस में एक महिला के साथ हुआ, उसका वीडियो बनाया गया नग्न अवस्था में, उन्नाव में हुआ। लगातार 10 हमारी बहनें दिल्ली में आपने देखा, उनके प्रति कितना अशोभनीय कृत्य हुआ। मणिपुर जैसी और अभी प्रत्यक्ष आज की जो ताज़ा खबर हमारी दिलकेश पानो, उनको जो न्याय मिला, लेकिन बीच में ये जो वर्तमान सरकार हमारी है ये क्या कर रही है ये हमें पता नहीं। मैं महिला हूँ तो मैं इन कृत्यों को देखकर मेरा दिल एकदम दुखी हो जाता है कि आप देखिए इतना विकास कर रहे हैं लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा। जमीन पर हम सुरक्षा हमें नहीं दी जा सकती, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो समाज के लिए जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करनी है वो बातें तो बस ऊपर ही दिखाई पड़ती है लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई पड़ती। हमारा ये कहना है कि हमें ये जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं महिलाओं के साथ ये बंद होना चाहिए और इनके लिए एक कड़ा कानून, एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अपराधी हो तो बहुत देर तक ऐसा न हो कि पकड़ा ना जाए, तुरंत पकड़ा जाए और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो जिससे उनकी आत्मा को ये लगे कि नहीं हम दोबारा अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। अभी हमारे जो है न्यायालय ने हम लोगों को कितना हमारे साथ न्याय किया। उन्होंने जो दिलकेश बानो का जो केस हुआ उसको तुरंत उन्होंने कहा कि जो छोड़े गए हैं उनको सरेंडर किया जाए और फिर से वो हाजिर हो। तो न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हम यही चाहते हैं महिलाओं के जो बढ़ते अपराधों को है ये जल्द से जल्द इनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो और हम महिलाएं सुरक्षित हो, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है लेकिन जब हमारा सम्मान ही नहीं बच रहा है, हमारी सुरक्षा ही नहीं हो रही है तो ये नारा कहाँ लागू होता है। कम से कम ये वर्तमान सरकार जो गारंटी की बात कहती है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कहे और महिलाओं का सम्मान वापस करे, तभी हमारा समाज विकसित होगा, तभी हम लोगों के बीच जाकर जो हमें सेवा करनी है। अभी आपने देखा कि बड़ा चुनाव हुए, इन राज्यों में जो चुनाव हुए वर्तमान में इन महिलाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा इन्होंने लिया और इन्हीं की वजह से हमारा देश आज जो भी प्रगति करेगा। तो सबसे पहले महिलाओं का जो दर्द है वो सुना जाए, देखा जाए और महिलाओं का सम्मान वापस किया जाए। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और सदैव हम महिलाओं के लिए खड़े हैं और पूरे जी जान से हम महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी और जब तक ये अपराध खत्म नहीं होंगे हम बराबर मैदान में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आगे से आगे आकर इनको बल देंगे और कहेंगे कि हम सब उनके साथ हैं। श्रीमती सुधा द्विवेदी, सरैनी विधानसभा 182, मैं पूर्व प्रत्याशी। अपराध को लेकर अगर बात की जाए तो महिलाओं को लेकर हो रहा है कि महिलाओं कहाँ देखती हैं, आए दिन शिकायतें आते हैं कोर्ट से, जैसे कोई मामले आते हैं तो वो फिर से वापस आ जाते हैं, आते हुए थाने और कलेक्ट्रेट में ही हैं। कहाँ देख रही हैं अपराध को? अपराध तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम हो रहे हैं, इसमें अंकुश बिल्कुल नहीं लग रहा है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, जहां से निकलती हैं उन्हें डर लगा रहता है कि अगर वो टेम्पो में भी बैठती हैं या बस में बैठती हैं या कहीं ऑफिस जाती हैं। आपने अभी देखा वर्तमान समय में तत्काल जो बनारस में हुआ, जो संसदीय क्षेत्र भी है सरकार की, लेकिन उसमें कितना बच्ची को जो है वीडियो बनाया गया और उसको जो है लगातार परेशान किया जा रहा है। वो अपराधी पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। उन्नाव का केस देख लीजिए आप, कितना भयानक हुआ है। तो इस तरह अपराध तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा
सबसे अधिक हो रहे हैं, लेकिन कोई अंकुश नहीं। फिर भी कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी देते हैं, लेकिन ना कहीं सम्मान उनका है ना कहीं सुरक्षा है। ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए ये सब ऊपरी दिखावा है, ये आवरण है, नीचे धरातल पर कुछ भी नहीं है। बस एक चुनाव ख़त्म होता है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरे सरकार चुनाव की जो तैयारी शुरू कर देती हैं। बस ऊपर पेपरों में टीवी चैनलों पे बेटियों को देखा जाए। आपने अभी देखा कितना जो रेसलर के साथ हमारा हो रहा, जो देश का सम्मान बचा रही बेटियां, उनका सुनाई नहीं हो रही, उनकी सुनाई नहीं हो रही है। उनके साथ कितना, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के पुलिस, उन्हीं का सारा कुछ, उसके बाद उनके ऊपर कितना ज़्यादा जो है प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है, और फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये सब क्या है? देखिए प्रियंका मैडम हमारी, जो बोला गया हमारी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में कि 40% महिलाओं को सम्मान दिया जाए, वो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बैठी हूँ कि महिला, मुझे जो है टिकट दिया गया और पूरा सम्मान के साथ उसी तरीके से हमने चुनाव लड़ा। और हमारी प्रियंका मैडम ने जो नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो उन्होंने देखा कि चारों ओर अपराध हो रहे हैं, अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए महिलाओं को, बेटियों को उन्होंने साहस बंधाया और जाके उन लोगों को, हम लोगों की वो ताकत बनी। कैसे आप न्याय पंचायत में महिलाओं को जोड़ रही हैं, क्या आपकी रणनीति है? महिलाएं हमारे साथ बहुत पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं, बेटियां जुड़ी हुई हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि हर तरफ, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, ये घर घर पहुंच चुकी है, घर के अंदर तक पहुंच चुकी है। उसके बाद हमारी सुरक्षा भी नहीं हो रही है। जितना भी रोजगार दिया गया वो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा, उन्हीं का जो दिया हुआ आज चारों तरफ है। चाहे वो एम्स हो अपना, चाहे रेल कोच हो, चाहे ITI हो, जो भी दिया है आज भी उनमें बच्चे लगे हुए हैं और लोग अपने रोजगार पाकर उनसे और अपना घर का जो है, घर का सम्मान बचा रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने कभी कुछ नहीं किया, ना महंगाई पे ना बेरोजगारी पे। ये केवल दिखावा करती है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। महिलाओं की वो निश्चिंत रहें, हमारी कांग्रेस पार्टी आ रही है और हमारी सोनिया मैडम आ रही हैं, हम सब लोग आ रहे हैं। आपकी रक्षा, सुरक्षा, बेरोजगारी सब दूर हो जाएगी और हम सब एक होकर और बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारी नई सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। इसी के साथ नमस्कार।